हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम लेकर के आ गए हैं 12th क्लास का जो कि बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ। 12th क्लास का चैप्टर है बुक का तीसरा, और जिसका लेखक है मनोहर माल गांवकर। ये पिंच ऑफ स्नफ का कौन लेखक है? मनोहर माल गांवकर। ठीक है। यदि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो, और शेयर करने का जरूर कष्ट प्रदान करें। ठीक है ना। और इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने का कष्ट प्रदान करें। ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए हमने इतना मेहनत से अपने हाथों से लिख करके दे रहा हूँ, तो आपका यह दायित्व बनता है कि इस चैनल को बढ़ाया जाए। ठीक है ना। तो अपने दायित्व का अच्छी तरह से पालन किया जाए। ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है ना। और कैसा वीडियो बनानी चाहिए और कैसा इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। ठीक है ना। मेरा यूट्यूब चैनल के ही नाम से ही है, सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पर टिपिएगा, हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। जब ये PDF हम डालेंगे तो आप ही के टेलीग्राम पर जो चला जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा स्पेशल वाला में नहीं ज्वाइन होइएगा सुजीत कुमार वाला में, बल्कि सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो में लगभग उसमें 135 को होंगे। ठीक है ना सदस्य, तो आप उसमें जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन, मनोहर माल गांवकर वाज बोर्न ऑन। मनोहर माल गांवकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो मनोहर माल गांवकर का जो जन्म हुआ था मित्र 12 जुलाई 1913 में जन्म हुआ था और 14 जून 2010 ईस्वी में वह मर गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1913 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। ठीक है ना। इसका कहानी तो आप लोग जानते ही हैं मित्र। अगर पढ़े होंगे तो बहुत आसानी तरह से क्वेश्चन बन जाएगी, अगर नहीं पढ़े होंगे तब तो रटने के सिवाय और बचा ही क्या है। मनोहर माल गांवकर इज वेल नोन फॉर। मनोहर माल गांवकर जाने जाते हैं पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामाटिस्ट। तो नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है ना। और यह जो आपका लिखा गया है शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरी राइटर है यह, मतलब एक तरह की यह कहानी है, कहानी विधा में लिखी गई है। यह क्या है? कहानी है चैप्टर। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बम्बई बिवेयर आर रिटन बाय। ये जो किताब आपको नज़र आ रहा है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज और बम्बई बिवेयर, ये लिखा गया है इन्हीं के द्वारा, जिनका नाम है मनोहर माल गांवकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ वाज टेकन फ्रॉम। ए पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है ना। समकालीन भारतीय जो संक्षिप्त कहानियाँ हैं अंग्रेजी में, वो एक किताब है और इसी किताब से लिया गया है। ठीक है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है से, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका ने इंस्टॉल्ड किया द गेस्ट रूम में, द ड्राइविंग रूम में, ऑथर्स बेडरूम में कि द बरांडा में। तो जहाँ ऑथर रहता था, जहाँ यह कहानीकार रहता था, है ना, उसी के बेडरूम में नानू काको को इंस्टॉल कर दिया गया, उसी में सोने के लिए कह दिया गया। और बेचारे जो ऑथर थे उनको बरांडा में सोना पड़ा, चटाई बिछा करके। द ऑथर हैड टेकन, ऑथर ने लिया, छुट्टी लिया था। माँ कही कि छुट्टी ले लो बेटा, बहुत दिन पर मामू आए हैं। ठीक है ना। तो 2 दिन की छुट्टी ले लो बेटा, तो 2 दिन की छुट्टी वह ले लिए। ठीक है ना। इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ठीक है ना। तो ह्यूमरस स्टोरी मतलब हास्यप्रद कहानी है। कौन सा हास्यप्रद कहानी है? ए पिंच ऑफ स्नफ। इसमें बड़ी तरह के फालतू बातें बोली जाती है, मतलब इस तरह से ऐसा बात बोला जाता है जैसा कि लोगों को विश्वास भी हो जाता है और सारा बात फॉल्स होता है। ठीक है ना। फॉल्स पर अपना सारा काम निकाल लेता है। मंत्री से मिलना रहता है और फॉल्स के बदले तो वह मिल भी लेता है। नानू काका वाज द ऑफ मनोहर माल गांवकर मदर। मनोहर माल गांवकर के माता का नानू काका कौन थे? तो मनोहर माल गांवकर के मदर के तो ब्रदर थे,
ठीक है ना, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनोहर माल गांवकर के जो मम्मी है उसी का ब्रदर हुए ना नानू काका, तभी तो इनका मामू है ना मनोहर माल गांवकर के। तो इस चीज़ को ना रिश्ता जोड़ने आता है तो जोड़ लीजिए। नाना काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का बहुत बड़ा क्वालिटी है। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नैप, तो नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पिंच ऑफ स्नैप। मनोहर माल गांवकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे, है ना। अंडर से मनोहर माल गांवकर जो था ना वो अंडर सेक्रेटरी के पद पर था। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर ए बैग, ए बॉक्स, ए कार, ए बास्केट। तो प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने हैंड ओवर किया द ऑथर को, क्या किया था, बास्केट किया था, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने हैंड ओवर क्या किया, बास्केट किया, ठीक है ना। तो बास्केट कंटेंट, बास्केट में क्या था, तो कैट था, ठीक है ना। किताब में किटन की बात किया होगा, मतलब बिल्ली के बच्चे, तो ही कैट ही होगा, ठीक है ना। ना मीठा था, ना सब्जी था, ना फल था। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट अस, सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका मिलने गए थे। द चीफ मिनिस्टर गलत, द प्राइम मिनिस्टर गलत, द वेलफेयर मिनिस्टर हाँ हो सकता है, द फॉरेन मिनिस्टर नहीं, द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से भी मिलने गए थे, ठीक है ना। दूसरा जो सेकंड पर्सन व्यक्ति था, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, सोहन लाल रतिराम के बेटा था रतिराम। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द, नानू काका हैज टू मीट, नानू काका ने मिला, नानू काका मिला ए मिनिस्टर से, किसी मंत्री से, इन द नॉर्थ ब्लॉक, कहाँ मिला था, नॉर्थ ब्लॉक में। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा रखते थे, कौन रखते थे, नानू काका अंगोछा रखते थे। मनोहर माल गांवकर्स मदर एश्योर्ड हिम दैट वुड मैनेज एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मनोहर माल गांवकर का जो माँ थे, एश्योर्ड याद दिलाया उसे, दैट डॉट डॉट की वुड मैनेज एवरीथिंग, ये सारा चीज़ मैनेज कर लेंगे। मनोहर माल गांवकर का मदर ने ये आशा दिलाया, है ना, दिलासा दिया है उसे, ठीक है ना, कि मैनेज दैट वुड मैनेज एवरीथिंग, जो कि सारा चीज़ क्या कर देंगे, ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। तो मनोहर वाला गांवकर का मदर ने एश्योर्ड दिलाया उसे दैट कि नानू काका वुड मैनेज एवरीथिंग, है ना। सब समस्या को समाधान कर लेते हैं, नानू काका पर छोड़ देना, क्या चिंता लेते हैं। नानू काका वाज टू स्टे 4, और नानू काका कितना रुकना चाहते हैं, 2 दिन, और नहीं तो ओकरो से ज़्यादा कितना, 3 दिन तक, तो 2 और नहीं तो फिर 3 डेज तक। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, तो पिंच ऑफ स्नफ जो था इज इन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका, मनोहर माल गांवकर कि हजरत बरकत अली कि नन ऑफ दीज, किसका कैरेक्टर को डिटेल में बतलाता है, स्केच ऑफ किसका, तो इसका क्या हो जाएगा मित्र, आप बतलाइए, नानू काका होगा कि मनोहर माल गांवकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जानते हो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नानू काका, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर का क्या थे, तो नानू काका ऑथर का मामू थे, मतलब मैटरनल अंकल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नानू काका वाज कमिंग टू, किससे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते थे, कमिंग टू कहाँ, तो दिल्ली में ना। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, है ना, मतलब कुछ मंत्रियों से वह मिलना चाहते थे, इसलिए वे दिल्ली आए थे। द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर क्या था, हैज ए कम्प्लेक्स था, अबाउट किसके बारे में, रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिशियल्स के, मिनिस्टर, मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। कम्प्लेक्स था, भ्रमित था, क्योंकि मंत्रियां
मिलते जल्दी नहीं है, एक सप्ताह मिलता है, नहीं तो महीनों लग जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स थे व्यक्ति, ठीक है ना, मंत्रियों के लेकर। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स बास्केट। ऑन द प्लेटफॉर्म, कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने हैंड ओवर किया था जो ऑथर को ए बास्केट, ठीक है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ इज, बास्केट मतलब क्या होता है? संदूक होता है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी खैनी इज रिटन लिखा गया है मनोहर माल गांवकर के द्वारा। मनोहर माल गांवकर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डॉट डॉट नॉवल है, एसे है, पोएम है कि शॉर्ट राइटर है? तो ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, संक्षिप्त कहानी। द नोवेल है, नोवेल में उपन्यास होता है, इससे मतलब निबंध होता है, और पोएम मतलब क्या होता है? कविता। नानू काका वाज ए वेरी, नानू काका वाज ए वेरी डॉट डॉट मैन, फुल मैन थे कि स्टूपिड थे, नेक्स्ट थे कि क्लेवर थे? तो क्या थे? क्लेवर मैन थे। डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन कमिंग आ रहे थे? मतलब नरेटर के परिवार से, परिवार के यहाँ विजिट करने के लिए, है ना, घूमने के लिए। तो नानू काका आ रहे थे। कौन आ रहे थे? नानू काका। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो अगला क्वेश्चन है वह है वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। तो कौन गए थे मिनिस्टर के यहाँ जोधपुर कोट पहन करके? तो नानू काका गए थे कि रतिराम गए थे कि ऑथर गए कि थे कि सभी चले गए थे? तो इसमें जो गए थे मित्र मिनिस्टर के, नानू काका वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट, ठीक है ना। मंत्रियों के यहाँ कौन गए थे जोधपुर कोट पहन करके? प्रश्न यहाँ पे यह आता है, ठीक है ना। तो हालांकि नानू काका भी तो गए किए थे ना, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट। तो नानू काका इसका इसे सही हो जाएगा, ठीक है ना। नानू काका वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, मंत्रियों से वो मिलने के लिए गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। तो नानू काका ने हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, क्या करने का? झूठ बोलने का एक यूनिक क्वालिटी था, ठीक है ना। बी लाइज। तो लगता है कि 30 नंबर जो है ना पुनः रिपीट हो गई है। और यहाँ पे कौन था रिटर्न वाला देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर हमको देखने की कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द, तो इसका मेन कैरेक्टर कौन था? मरवारी ओमेन कि नानवा काका थे कि ऑथर थे कि नॉन ऑफ दिस थे? तो इसमें तो सही उत्तर होना चाहिए कि नानू काका थे। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये तो मरवारी ओमेन ऐसे थे जो टकरा गए थे, है ना, इनसे टकरा गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डॉट डॉट टर्बन, द ऑरेंज टर्बन इसमें, है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। तो फादर इन्फॉर्म्ड किए थे कि मदर किए थे? तो मदर इन्फॉर्म्ड किए थे द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, है ना, नानू काका से विजिट करने के लिए। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। नानू काका संबंधित थे नरेटर से, जैसे कि क्योंकि ही वाज हिज मदर्स, वह जो थे ना उनके माता का क्या थे? तो माता का भाई थे, मतलब ब्रदर थे, ठीक है ना। अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी किसने लिया था? तो नानू काका ने लिया था। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर माल गांवकर का रूम, किसने नानू काका को मनोहर माल गांवकर के रूम में इंस्टॉल कर दिया था? तो उसकी माँ कर दिए थे, मतलब हिज मदर होना चाहिए, समझ गए ना। हु डजंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ, हु डज नॉट सी पीपुल, हु डज नॉट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स,
कौन सप्ताहों और महीनों तक नहीं मिलते हैं? तो मंत्रियां नहीं मिलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड? भगवान से 2 स्टेप ऊपर कौन होता है? तो मंत्री होता है। 1 स्टेप कौन होता है? सेक्रेटरी होता है 1 स्टेप, तो मंत्री होता है 2 स्टेप्स। हुज अनाउंसमेंट, किसने अनाउंसमेंट किया था? सुक मनोहर माल गांवकर। किसने मनोहर माल गांवकर के बारे में अनाउंसमेंट किया था? तो मदर ने किया था, है ना। किसका अनाउंसमेंट था? मदर का अनाउंसमेंट था। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वरांडा बिकॉज मिनिस्टर ऑक्युपाइड द रूम। नहीं, नानू काका ऑक्युपाइड द रूम। नानू काका रूम में इंस्टॉल्ड हुए थे, जिसकी वजह से बेचारे अंडर सेक्रेटरी को अर्थात मनोहर माल गांवकर को, ठीक है ना, अर्थात राइटर को चारपाई बिछा करके सिम को बरांडा में सोना पड़ा था। क्यों? क्योंकि नानू काका ऑक्युपाइड द रूम। नानू काका चले गए थे रूम में। नानू काका को भेज दिया गया ऑटो डीलर्स। नानू काका कहाँ गए थे? ऑटो डीलर्स के पास। कहाँ का ऑटो डीलर था? सिक्का का। सिक्का के ऑटो डीलर, न कि पत्रिका के और मकई के। मकई की क्या होगा जी? नहीं। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली? से कौन सा सीजन है डिड नानू काका विजिट दिल्ली, जो कि दिल्ली नानू काका विजिट किए थे? तो गर्मियाँ में, ठीक है ना। तब ना ये कहानीकार बोलते थे कि ई ममुआ पगलाए लही, ये गर्मियाँ में आवित काहे लगी है यहाँ हमारे मिनिस्टरवा से मिले। हाँ, सप्ताहों न मिला है, न महीनों लग जाए तो न मिले। ये हमरा पैर देत ममुआ हमरा घरवा में रहत, हमरे घरा में रही थे और हमारा बरौना में सूते थे पर था ही, समझे। तैसा बात था। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ए पिंच ऑफ हसनफ इज ए डॉट स्टोरी। तो पिंच ऑफ हसनफ जो है ना, कॉमिक भी है, एडवेंचर्स भी है, वीट भी है। तो वीट कॉमिक एंड एडवेंचर हो जाएगा। वीट मतलब बुद्धि से भरपूर है, कॉमिक भी मजाक वाला चीज़ है, एडवेंचर्स और साहस है। और इसी के साहस की वजह से बाबू मिल जाता है। इतना साहस सब में होता है क्या? झूठ बोल करके कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, ये सब डील करना। ट्रेजिक नहीं, ये सब भी नहीं है। हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टुवार्ड्स हर साइड ऑफ द फैमिली। मतलब कौन अपने मायके के घर का एकदम बिल्कुल लॉयल होता है, ठीक है ना। कि मायके घर में अगर कुछ हो ना, नैहरवा कुछ हो तो तुरंत भर में एकदम परेशान है। तो कौन ऐसा रहते थे? मदर, ठीक है ना। जो मदर जो रहती थी अपने मायके के घर की ओर ना बिल्कुल आप एकदम लॉयल रहती थी। मतलब कोई भी औरत जो होती है अपने मायके घर के लिए लॉयल होती है, ठीक है ना, हर साइड ऑफ द मदर। हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। कौन प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे? व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आया था तो राइटर इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था? टाइटर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, सोहनलाल रतिराम इज ए या एन इन दिल्ली। तो सोहनलाल रतिराम जो थे वह पार्टी बॉस इन दिल्ली। दिल्ली में क्या थे? पार्टी बॉस थे, ठीक है ना। तो 46 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो सोहनलाल रतिराम के बेटा जो रतिराम था वो ट्रेड कमिश्नर होकर के हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर था उससे मिलने जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, नानू काका ऑफ है। नानू काका अक्सर यूज टू वियर ए, मतलब हमेशा वह क्या पहना करते थे? यूज टू वियर ए पैठानी कोट कि भैथानी कोट कि जोधपुरी कोट कि खादी कोट। तो जोधपुरी कोट पहना करते थे। नानू काका अक्सर क्या पहना करते थे? जोधपुरी कोट। तो हु इज़ द एम्बेसडर, इसमें कौन एम्बेसडर था? इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ हसनफ में। तो हजरत बरकत अली जो था से क्या था? एम्बेसडर था, राजदूत था, जिसके कि यहाँ रतिराम जा रहा था मिलने के लिए, ठीक है ना। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द 2nd क्लास बिकॉज देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। क्योंकि 3rd क्लास में कोई रूम नहीं था, ठीक है ना। देयर वाज नो 3rd क्लास, नहीं, देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। 3rd क्लास में जगह नहीं था, जिसकी वजह से 3rd क्लास के टिकट लेके 2nd क्लास में वो
आए थे। मदर वाज वेरी लॉयल टू अंडर सेक्रेटरी नानू काका हर साइड ऑफ फैमिली। तो मदर जो होती है लॉयल किसके तरफ से होती है? अपने मायके के घर से, मतलब हर साइड ऑफ फैमिली। जो नैहरवा होता है उसके की ओर बहुत ही लॉयल होती है कि का हो लीजिए हमारे नैहरवा में, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ रतिराम? रतिराम के निकनेम मतलब रति नाम का निकनेम क्या था? रति था, रमाया था कि चैप था कि मुन्ना था? तो इसका ना चैप नाम था, ठीक है ना। नानू काका नानू काका ने दिया ए नोट टू धोबी। धोबी को कितना नोट दिया था? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की 4 रुपये? तो 2 रुपये दिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ निनोर? निनोर के राजा का नाम क्या था? सूतकट्टा, हथकट्टा, रोटकट्टा कि अंगूर कट्टा? तो अंगूर कट्टा नहीं, सूटकट्टा नाम था निनोर के राजा के। द नरेटर्स हाउस, नरेटर के घर वाज इन, कहाँ है? तो नरेटर का घर कहाँ है? जोधपुर में कि नैनोर में कि पंजाब में कि दिल्ली में? तो जो नरेटर का घर अगर मैं बात करूं तो नरेटर का जो घर है ना मित्र, वो हो जाएगा आपका दिल्ली में, चूँकि नरेटर दिल्ली में ही रहते थे। समझ गए ना आप? इस कहानी में आप देखिए कि नरेटर कहाँ थे? दिल्ली में थे, तभी तो ममुआ आ रहे थे दिल्ली मिलने के लिए, हैं, समझे। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, मतलब ईमानदारी से जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। ये किसने कहा था? नानू काका ने कहा था। जब धोबी ने 1000 रुपया उनका कोट लेकर के दिया कि आपके कोट में 1000 रुपया था, तो उन्होंने बताया पीठ थपथपा करके कि से ईमानदारी से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। लो तुमको इसके लिए मैं रिवार्ड देता हूँ, प्राइज देना चाहिए। ए लो 2 रुपया रखो। When a writer was going to welfare minister house he was in, जब लेखक जा रहे हैं कल्याण मंत्री के घर, क्या जा रहे हैं? तो he was in white जोधपुर कोट with an orange turban, कि ब्लैक जोधपुर कोट with a red turban? नहीं, ए white जोधपुर कोट with an orange turban, मतलब उजला जोधपुर कोट के साथ संतरा कलर के टर्बन होना चाहिए, पगड़ी होना चाहिए। 56 हो गया। अब 57 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है। एट द वेलफेयर मिनिस्टर्स हाउस नानू काका एक्टेड एज, वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में, है ना, उसका जो घर है उस पर नानू काका ने एक्टेड किया था। किस रूप में? डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में कि एस्ट्रोलॉजर के रूप में? तो उन्होंने ज्योतिष के रूप में बतलाया था अपने आप को, ठीक है ना। नानू काका ने वेलफेयर के घर जब गया था तो कल्याण मंत्री के घर जब गया था। नानू काका थॉट, नानू काका ने सोचा दैट कि द सेक्रेटरी ने ट्रीटेड किया देम उसे कोल्डली, है ना, नम्रतापूर्वक। बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट गॉन इन, क्योंकि वह नहीं गए थे एन ओल्ड कार से, ए बिगर कार से कि न्यू कार से कि नन से। अच्छा आप बतलाइए मित्र कि नानू काका ने सोचा कि देखिए तो कि हमने वैसा कार से जब हम गए तो इस तरह से व्यवहार किया, ठीक है ना। अगर हम बढ़िया कार से हम नहीं गए, ये बिगर कार से, तब तो इस तरह से स्वागत किया था, है ना। मतलब वह बिगर कार से वह नहीं गया था, तो उस तरह से उसने स्वागत किया। अगर हम एक बढ़िया कार से अगर आपके जाएंगे तो क्या स्वागत होगा हम लोगों का, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, कितना रुपया लिखे थे चेक लेकर के? 1000 रुपीज, है ना, 1000 रुपये। द नरेटर बम्प्ड इनटू एन इनॉर्मस महिला, नरेटर जो था मनोहर मल गांवकर, उन्होंने किससे टकरा गया? एक मरवारी महिला से टकरा गया जाके, जो कि वो महिला बहुत ही मोटे ताजे बॉडी बिल्डर थी, उसे जाकर के टकरा गए और टकरा गए से लेखक गिर गए, ठीक है ना।
वो उस औरत से टकराए से। और बिलैया भाग गया, जो पार्टी हो रही थी सिख धर्म का, उधर भाग गया बिलैया। तो कहबो कि मर जा बिलैया, ये ममुआ अपने आल से आल लेके आल एक रो बिलैयो के लेके आल साथे ये हमारा धरा दिलन बास्केटबॉल। आगे देखो क्वेश्चन, मदर्स अनाउंसमेंट, मदर ने अनाउंसमेंट किया, मदर का जो अनाउंसमेंट है ना, डिलाइटेड द नरेटर। तो मदर का अनाउंसमेंट क्या किया, एकदम सुख कर दिया बेचारे का, ठीक है ना, कि ओवर ज्वाइड हुआ नहीं, नाराज तो हुआ, लेकिन जैसे उन्हें ना मदर का जो अनाउंसमेंट था ना, इनके बिल्कुल एकदम हिला दिया कहो तो नरेटर को। तो कहा रहे हाँ आवे था बहुत हमारे पास दिक्कत होती। नानू काका वाज इन ए हैबिट ऑफ टेकिंग ए पिंच ऑफ असनफ। ये तो चैप्टर का नाम है, तो असनफ तो समझ ही रहे होंगे। तो नानू काका इज इन ए हैबिट ऑफ टेकिंग ए पिंच ऑफ असनफ। द वेलफेयर मिनिस्टर वांटेड हिज डॉटर टू मैरी ए प्रिंस्ट। तो कल्याण मंत्री जो थे उन्होंने चाहा अपने डॉटर को, अपने बेटी को टू मैरी करना, शादी करना, ए प्रिंस ऑफ इंग्लैंड से, दिल्ली से कि निनौर से कि चीटर से, तो निनौर से शादी करना चाहते थे। नानू काका गेव द धोबी, नानू काका ने धोबी को दिया ए रिवार्ड वर्थ ₹1000 to 2080। तो नानू काका ने धोबी को दिया ए रिवार्ड, पुरस्कार दिया, कितना दिया 2। तो मतलब मुझे लगता है कि ये भी जो क्या हो गया है अब रिपीट हो गया है कि नहीं जी। ठीक है, क्या हो गया, रिपीट हो गया है, ठीक है। इस तरह से रिपीट होगी, तो जब टेस्ट लिया जाएगा तो अगर उतार भी लिया जाए तो यह नंबरिंग बढ़ाएगी और यह किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। नानू काका रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज एन। तो नानू काका ने लिखा है हिज नेम, अपने नाम के बारे में, इन द विजिटर्स बुक, विजिटर्स किताब में, कि इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज या एन। हाँ, कहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नानू काका ने लिखा है हिज नेम इन द विजिटर्स बुक्स इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज, मतलब कि नानू काका ने लिखा अपने नाम को, हिज नेम अपने नाम को, द विजिटर्स बुक, विजिटर्स किताब में, किस चीज़ का परिचय देते हुए अपने आप को, कि हम हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, हम किसी राजघराना के पुरोहित हैं, है ना, बहुत बड़े पुरोहित है, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर बतलाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नरेटर्स मदर, नरेटर का मदर वाज अनहैप्पी की सरप्राइज की गुलामी के डिलाइटेड, एकदम बिल्कुल खुश हो जाते हैं टू सी नानू काका। नानू काका को जैसे ही मिलते हैं ना तो बिल्कुल डिलाइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर, ठीक है ना, निनौर के राजा जो थे, निनौर के जो महाराजा थे, है ना। तो नानू काका ने पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, नानू काका ने जो अपने आप का पोर्ट्रेट किया एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के महाराजा का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। सोहन लाल रतिराम क्या थे, पार्टी बॉस इन दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना रिपीट है, इसे रिमूव कर दिया जाएगा, पार्टी बॉस इन दिल्ली। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, नानू काका का मीटिंग विथ सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम से नानू काका का जो मीटिंग हुआ वह जो फेलियर हुआ, असफल रहा, कि पोस्टपोन्ड हुआ, स्थगित हो गया, कि वेरी सक्सेसफुल, कि बहुत सफल रहा, है ना। तो वेरी सक्सेसफुल हुआ, कि कैंसिल्ड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब धन को प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने
सिक्का ऑटो डीलर मतलब सिक्का का ऑटो डीलर जो था वहाँ से उन्होंने कार लिया और इस तरह धोबी को बुलाया, है ना, प्लानिंग समझाया कि आना यहाँ इस तरह से ऐसे करना, तो लगेगा उसको कि से बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसा वाला है, तो कार मुझे देगा, है ना। इस तरह से बहुत तरह की बात बताई। द टाइप ऑफ सिचुएशन, जो स्थिति का जो प्रकार है, इन विच ए पर्सन, कौन सा व्यक्ति है, फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग, जो मदर टंग के समय, है ना, जो समय अनुसार अपना मातृभाषा निकल ही जाती है। तो ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता है, आप कितना भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, अगर आप देहाती एरिया से है या भोजपुरी है, मगहिया जो भी है हाथ में, तो अचानक अगर आप पर अगर किसी तरह की आफत आती है, विपत्ति आती है, तो आप ठेठ हिंदी आप बोलिए दीजिएगा, ठीक है ना। मान ली कि पीछे से कोई कस के मार दिया, एकदम केहुड़ा दिया, है ना, जैसे कि कहड़ जाता है ना पिटने के बाद, तो आगे मैया मार लो रे, है ना। तो इस तरह से अपना भाषा में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी के समय। समझ गया ना। तो यही सब बात रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नानू काका टोल्ड टेक मी, ठीक है ना, नानू काका ने मुझे लिया टू द महाराजा सुतकाता प्लेस की ओर टू रिटर्न द, किसका, होरोस्कोप। होरोस्कोप मतलब क्या होता है, जन्म कुंडली, ठीक है ना। नानू काका ने हमको कहा कि देखिए जो सुतकाता का जो प्लेस के जो महाराजा है, ठीक है ना, जन्म कुंडली का भी लेन देन नहीं हुआ है, ठीक है ना, जन्म कुंडली के भी लेन देन ना हुआ, उस शादी का लतिया कि नहीं राजकुमारी से करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे, यही में ना मुँह फूल जाता है, ठीक है ना, दिक्कत हो जाता है। पार्टी बॉस हजरत बरकत अली में और इसका सोहनलाल में, सोहनलाल रतिराम जो था। डॉट डॉट ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट, मतलब किसने अपने स्नफ बॉक्स को खोला और एक चुटकी निकाला, वो अपना खाया। तो नानू काका कौन है, नानू काका। अगला क्वेश्चन है, नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका बिलोंग्स करते हैं तो गुजरात से, बिहार से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर कि महाराष्ट्र से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर माल गांवकर, इनमें से मनोहर माल गांवकर का कौन सा कृतियाँ नहीं, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द प्रिंसेस, टू लीव्स एंड बर्ड एंड ए बर्ड, नॉट द वर्क्स ऑफ, यहाँ पे ना वर्क नहीं, वर्क से रहेगा तो और अच्छी रहेगी, एंड बर्ड, बम्बे बियर के डिस्टेंट ड्रम, तो इसका हो जाएगा द टू लीव्स एंड बर्ड नहीं है, द प्रिंसेस है, बम्बे बियर है और डिस्टेंट ड्रम है, ये सब किताब है, लेकिन टू लीव्स एंड बर्ड नहीं है। द ऑथर वाज मेयरली, है ना, ऑथर क्या था, तक अंडर सेक्रेटरी था, क्या था, एन अंडर सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, तो पोर्टफोलियो मतलब विभाग होता है, मंत्री के विभाग में वेलफेयर मिनिस्टर था, ठीक है ना, जिससे मिलने जा रहे थे। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, नानू काका ने दिया मिनिस्टर का एड्रेस ऑफ द किसके रूप में, नरेटर के रूप में, नॉवेलिस्ट के रूप में, कि ड्रामाटिस्ट के रूप में, कि पोएट के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए कौन है, नरेटर, ठीक है ना। तो नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द नानू नरेटर, ठीक है ना, नरेटर का एड्रेस दे दिया था नानू काका ने मिनिस्टर को, है ना। द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर क्या था, एक कम्प्लेक्स था, बिल्कुल अलग, वहाँ भी क्वेश्चन था, रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, तो वह मिनिस्टर से बिल्कुल कम्प्लेक्स था, भ्रमित था। हु ऑफन, कौन सा अक्सर टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुनौती खैनी लेता है, एक चुटकी, फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स से, तो सिल्वर बॉक्स से कौन लेता है, नानू काका लेता है, ठीक है ना। तो हु ऑफन टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, तो नानू काका। इसलिए 80 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन और है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मनोहर माल गांवकर वाज डाइड ऑन, तो मनोहर माल गांवकर मर गया था कब,
12 जुलाई 1913 गलत। 14 जून 2010 ईस्वी को। महीनों के नाम से पहले आर्टिकल फिर पोजीशन ऑन लगता है, ठीक है ना। और वर्ष का नाम अगर वर्ष रहता है डायरेक्ट, अगर 2010 2000 तो फिर यहाँ पे इन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। 14 जून 2010 ईस्वी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और 12 जुलाई 1913 में जन्म लिए थे और 14 जून 2010 ईस्वी में मर गए। तो अंततः 81 नंबर क्वेश्चन में वह मर गए। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही चैप्टर नंबर 4 अगर हम कोचिंग में पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो कोचिंग में जैसे हमने 4 नंबर पढ़ाएंगे उसके बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके सामने। तो अगर मेहनत तक मेरा अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बतलाइए कितना अच्छा वीडियो लगता है, ठीक है ना, और किस तरह से वीडियो बनानी और चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।